नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, कहा कम नहीं होंगी प्रमोशन में आरक्षण की शर्तें। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 विधायकों का निलंबन किया रद्द, बताया असंवैधानिक। फांसी के फंदे से झूलता मिला येदियुरप्पा की पोती का शव। गुजरात के रहने वाले 4 लोगों ने अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर गंवाई अपनी जान। तमिलनाडु में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा फिलीपींस। दोनों देशों ने $374.96 मिलियन के सौदे पर किए हस्ताक्षर। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, 3 में से 1 मरीज की होगी मौत। और एयर इंडिया ने किया 4000 करोड़ रुपए के पूरे बकाया का भुगतान। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने SC/ST के लिए आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना आंकड़े के नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले राज्य सरकारों को आंकड़ों के जरिए यह साबित करना होगा कि SC/ST का प्रतिनिधित्व कम है। समीक्षा अवधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा, क्योंकि वह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 बीजेपी विधायकों के 1 साल के निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। पिछले साल 6 जुलाई को विधानसभा में स्पीकर के साथ अपमानजनक और दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को 1 साल के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक सत्र से ज्यादा का निलंबन सदन के अधिकार में नहीं है और ऐसा करना असंवैधानिक है। जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि विधायकों को 1 साल तक निलंबित करना निष्कासन से भी बदतर है और यह पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने जैसा होगा। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के पीठ ने मामले की सुनवाई की। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की पोती का शव उनके बेंगलुरु स्थित आवास पर फांसी के फंदे से झूलता मिला। फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि आत्महत्या है या कुछ और। बता दें कि सौंदर्या पेशे से एक डॉक्टर थी और सेंट्रल बेंगलुरु के बसंत नगर स्थित अपने फ्लैट में रह रही थी। सौंदर्या का 4 महीने का एक बच्चा है। सूत्रों की माने तो उसमें गर्भावस्था के बाद के अवसाद के लक्षण दिखाई पड़े थे। सौंदर्या नीरज बेंगलुरु के MS रमैया अस्पताल में डॉक्टर थी। 2019 में उनकी शादी डॉक्टर नीरज से हुई थी। घटना का पता चला जब सुबह करीब 10 बजे घर के नौकर ने बार बार दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद जब दरवाजा खोला गया तो सामने फंदे से लटका सौंदर्या का शव मिला। कनाडा US बॉर्डर पर कुछ समय पहले नवजात समेत 4 लोगों के बर्फ में ठिठुर कर मर जाने की घटना ने सबका मन दुखी कर दिया था। अब इन सभी 4 लोगों की पहचान हो गई है और इनका कनेक्शन गुजरात के गांधीनगर से जुड़ा है। भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार जिन लोगों की पहचान की गई है उसमें गांधीनगर जिले के कलोल स्थित डिंगुचा गांव के मूल निवासी जगदीश पटेल, उनकी पत्नी वैशाली पटेल, बेटी विहांगी पटेल और बेटा धार्मिक पटेल के नाम शामिल हैं। इस घटना पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी शोक व्यक्त किया था। बता दें कि भारत के बाहर US और कनाडा में काफी तादाद में गुजराती रहते हैं। तमिलनाडु सरकार ने स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य में कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा राज्य में कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है। रविवार को होने वाले लॉकडाउन के साथ ही नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। तमिलनाडु में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 14 जनवरी से उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए कक्षाओं की अनुमति देते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। बाद में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जनवरी महीने के अंत तक बंद रखने के लिए कहा गया था। वहीं अन्य राज्यों में भी स्कूलों को धीरे धीरे खोला जा रहा है।
महाराष्ट्र में 24 जनवरी से स्कूल खोले जा चुके हैं, वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ के स्कूल भी 1 फरवरी से खोले जा रहे हैं। भारत और फिलीपींस ने शुक्रवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल की बिक्री के लिए $374.96 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह समझौता मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। इस खास मौके पर फिलीपींस के शीर्ष रक्षा अधिकारी मौजूद रहे, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व उसके राजदूत ने किया। फिलीपींस अपने तट पर तैनात होने वाली जहाज रोधी मिसाइलों की आपूर्ति के लिए इसे खरीद रहा है। कोरोना वायरस के सबसे पहले गढ़ रहे चीन के वुहान शहर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट नियोकॉव दुनिया में दस्तक दे चुका है। यह नया वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है और इससे संक्रमित प्रत्येक 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि यह नियोकॉव कोरोना वायरस नया नहीं है। राहत की बात यह है कि नया कोरोना वायरस अभी इंसानों में नहीं फैला है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव ने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया के करीब 4,000 करोड़ रुपए के बकाया को रिकवर कर लिया गया है। पीएनबी के एमडी और सीईओ ने आगे कहा कि एयर इंडिया की सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। एयर इंडिया को गुरुवार को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मोगरा का रहने वाला राजेश कुमार यादव अपने घर से लापता हो गया है। राजेश कुमार यादव की उम्र 27 वर्ष है, जो पिछले 22 जनवरी को अपने घर से लापता हुआ था, जिसकी अभी तक उसके परिजनों को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिससे उसके परिजन काफी दुखी हैं। राजेश के परिजनों ने भारत मित्र लाइव से ये गुहार लगाई है कि यदि उसके दर्शकों को राजेश कुमार यादव कहीं दिखाई दे तो वो नीचे दिए गए नंबरों पर उसकी जानकारी जरूर दे। राजेश के परिजनों ने ये भी कहा है कि जो भी राजेश की जानकारी देगा उसे एक नकद राशि दी जाएगी। भारत मित्र लाइव भी अपने दर्शकों से ये गुजारिश करता है कि यदि राजेश कुमार यादव उन्हें कहीं दिखाई दे तो वो इस नंबर पर जरूर सूचित करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।